मैं सर अभी तक राम के अस्तित्व, नाम, सम्मान, हमारे हृदय में स्थान, उस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं। सवाल यह है कि अगर कोई बाबरी मस्जिद बनाने की बात करता है, बाबरी आपकी अगर उसकी आपत्ति है तो उसका जवाब क्या राम मंदिर है? क्या उसका जवाब भी राम देंगे? आप क्या देंगे फिर? जवाब तो समाज दे रहा है। चुप हो गए, चुप हो समाज गए। सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। वो दौर कुछ अलग था। सारी सच्चाइयां पता है। और ये पीढ़ी जब खड़ी होगी, मैं अलामा को कह रहा था, अलामा ने 10 साल बाद जानते हैं क्या अरे कहा? दूसरों को भी चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम अहमदान ने सारा जहां, पूरा भारत हमारा, पूरी दुनिया सारा जहां पर कब्जा करना चाहता है। अब रशीदी वैसी साहब, गिरी, वैसी ओछी मानसिकता का जवाब देना, ठीक है, हर आदमी का वैसे फर्ज साहब बनता है। आपने देख लिया हिंदू और मुसलमान, बंगाल में चुनाव। क्या ये हिंदू मुसलमान चुनाव का अल्टीमेट फॉर्मूला हो गया है जो हिंदूवादी और मुस्लिमवादी दोनों पार्टियों के लिए फिट है? मुसलमान कहां जाए? नहीं, मैं भी हूं। आप मुझे ये बताइए, आ रहा हूं सर। अगर ये अपनी आस्था के मुताबिक मंदिर बनाए तो जायज है। मुसलमान अपनी आस्था के मुताबिक मस्जिद बनाए तो वो गलत है। मस्जिद में तो आपत्ति नहीं है सर। मंदिर बन रहा है ना बराबर में। किस लिए बन रहा है? क्योंकि मस्जिद बन रही है, इसलिए मंदिर बन रहा है। क्योंकि नहीं है, क्योंकि गाथा अरे क्यों कि नहीं है महागीता भैया? का जो उच्चारण हुआ है आज, बाबर से आपका प्यार उससे है, पहले इसलिए तो नहीं बाबरी हुआ बन गीता रही का है। उच्चारण। आज क्यों हुआ है गीता का मेन बात ये है, बाबरी उच्चारण? इसलिए मस्जिद हुआ बन कि रही वहां है, बाबरी मस्जिद बन रही है। अच्छा सर, सुन वो कह रहे हैं कि लीजिए, बीच में बोलने की बाबरी बीमारी मस्जिद बन रही है तो बीमारी आप है राम बोलने मंदिर की। बना रहे हो। मैं पूरी कर लूं हाँ, बात। बात करो। सवाल ये है, इस देश में आईन है कि नहीं, संविधान है कि नहीं? ये संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान को मानते नहीं है। अच्छा, डॉक्टर उमर क्या कर रहा था? संविधान पाल रहा था। सबरीमाला में सुप्रीम नहीं, कोर्ट का डॉक्टर उमर फैसला था संविधान कि चला रहा औरतों था। को गर्भगृह तक जाना चाहिए। इन्होंने नहीं जाने दिया, नहीं जाने दिया इन्होंने। आज भी औरत गर्भगृह में नहीं जा सकती। कमाल की बात है। ये कोर्ट को नहीं मानते, ये संविधान को नहीं मानते। अच्छा, जिहाद किस संविधान में लिखा है? आप कह रहे बार बार जिहाद होगा, जिहाद होगा। जिहाद किस संविधान में लिखा है? जिहाद को जानते हैं आप क्या है? आप बताइए जरा। हर कोई नई जिहाद डेफिनेशन लेके आता है। जिहाद जुल्म के खिलाफ संघर्ष को कहते हैं। जुल्म क्या के खिलाफ, अन्याय के क्या खिलाफ, जुल्म के खिलाफ सबसे अन्याय बड़ा के हथियार खिलाफ जिहाद संघर्ष को होगा कहते कि हैं। संविधान होगा? बताइए आप। गीता में क्या लिखा जुल्म सुनिए। के खिलाफ संविधान हथियार होगा कि जिहाद हथियार होगा? आप बताइए। जिस गीता का आज उच्चारण हुआ है उसमें क्या लिखा है? कृष्ण जी ने कहा है कि जब जब अधर्म बढ़ेगा उसको मिटाने के लिए, धर्म को लाने के लिए मैं आऊंगा और मैं संघर्ष करूंगा। उसी का तर्जमा बता रहा हूँ, उसी का तर्जमा बता रहा हूँ मैं आपको। जो आप पढ़ के बता रहे हैं उसी का मैं ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सुनिए सुनिए, ठीक है। इसलिए हम भी कहते हैं हर अन्याय के साथ, हर जुल्म के खिलाफ उठने को, संघर्ष करने को जिहाद कहते हैं। सर संविधान डॉक्टर उमर क्या कर रहा था? होगा जिहाद, कोई अन्याय के लिए होगा कर रहा था जिहाद। क्या? सर संविधान में क्या कर रहा अगर है? बताओ अन्याय ना। होता है तो उसके लिए प्रावधान है। ये अन्याय तो कर रहे हैं हर ना। जगह संविधान बाबरी की- मस्जिद बनी तो राम मंदिर भी बनेगा, ये अन्याय नहीं है। अच्छा राम मंदिर बनना अन्याय है, बाबरी गीता मस्जिद का बनना उच्चारण नहीं अन्याय है। हुआ। आज से पहले गीता का उच्चारण नहीं हुआ कलकत्ते में। आज 5 लाख लोग उच्चारण कर रहे हैं। अब बाबरी अन्याय 5 लाख आप लोग तो कर रहे राम हैं। मंदिर बना के अन्याय इनको कर रहे हो, राम संविधान को के हिसाब से राम बता को रहे हैं। सबको ये सोच राजनीति में ले देखिए, आए। ये भारत जा किधर रहा है? ये संविधान में की मूल प्रति में ये संविधान भगवान है। राम का दरबार है। ये अगर करें तो और ये संविधान करें है, राम मंदिर हम बनने अगर से करें तो संविधान संविधान खत्म हो है। गया। और हम सुन रहे ये हैं। बड़ी ये अजीब दो बात बातें है। बड़ी आप महत्वपूर्ण राम है। का अपमान कर और हम सुन रहे हैं। ये 1200 चंदा खाने वाले, सर एक मिनट, ये बात राम तो आप मंदिर के गलत नाम कह का रहे हो ना। चंदा राम खाने मंदिर वाले बोल बनना रहे हैं, अन्याय बताइए। कैसे हो सकता है? अरे राम चंदा मंदिर क्या, बनना जकात के अन्याय जकात कैसे के है? झगड़े में मत जगाओ। राम ये मंदिर जकात के बनना चक्कर में अन्याय तो वो कर कैसे रहा है? राम और मंदिर बाबरी बनना- मस्जिद बनना अन्याय कैसे आप नहीं ही है? की बात का जवाब अन्याय नहीं है, लेकिन बाबरी मस्जिद के मुकाबले में अगर बने तो अन्याय है। ये लाइन पाए देखो, गीता का उच्चारण अन्याय नहीं है, लेकिन अगर बाबरी मस्जिद की जिद पर उच्चारण करोगे तो अन्याय है। हर कोई जानता है। बाबरी जिद नहीं है, ये जवान लोग बैठे, इनसे पूछ लीजिए। बाबरी जिद नहीं है, वो महाजिद है। बाबरी वो जिद महाजिद नहीं है। है। सर आप कह रहे हैं कि जिद नहीं है, अन्याय आप कर रहे हो, अच्छा एक काम संविधान करिए, में सुनिए के हिसाब से आप अन्याय कर रहे हो राम मंदिर बना अरे के। 30 सेकंड सुनिए। अब उनको ले लीजिए। आप एक काम बड़ा कीजिए, सबरीदार। इनसे कहिए, धनंजय जी देखिए, खड़े हैं, कल जो है ना- पार्लियामेंट में कानून लेके आए कि बाबर के नाम के देश में कोई चीज नहीं बनेगी। चलिए, ठीक है। बाबर के नाम का कोई आदमी देश में आ नहीं जाएगा, आ रहेगा। जाएगा। फिर उसको करोड़ों चलाओ, लोग बाबर है आप देश आंखों में। आंसू आएंगे अच्छा, अभी। करोड़ों लोग देश में वो भी आने बाबर वाला है। है। चिंता मत करो। सर ये कह रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, आपने बाबरी के जवाब में राम मंदिर बनाने की बात कर दी, ये सरासर अन्याय है। देखिए, कल जो है जिस बात के लिए जाना जाता है वो तो देश, बन गई कल, वो दिन तो खत्म कर दिया इन्होंने। वो तो बन गई भाई। बाबा साहब भीमराव मूर्ति रामजी रखी गई। अंबेडकर का परिनिर्माण दिवस था, आपको याद होगा। और बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर में से राम जी को उठा के चुरा के ले गए लोग।
वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर रह गए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि 1949 में मूर्तियां चोरी से रखी इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चोरी से रखी, लगी मिर्ची देखो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बात और कह दिया रामलला प्रकट हो गए, क्योंकि रामलला प्रकट हो गए। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि चोरी से मूर्तियां रखी हैं। दूसरी बात, जहां रामलला प्रकट हुए वहां मंदिर क्यों नहीं बनाया? मंदिर बनाया है 1.5 किलोमीटर दूर।